ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं कि मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। यही मुख्य धंधा करना है। सभी सारा दिन अपने अपने कार्यों में व्यस्त तो रहते ही हैं, परंतु साथ साथ परमात्मा ये भी कहते हैं कि हमें जो भी आत्माएं संपर्क में आए, उन्हें हमें मुक्ति अर्थात शांति धाम, परम धाम और जीवन मुक्ति धाम अर्थात सतयुग सुख धाम का रास्ता बताना है। रास्ता कोई फिजिकल नहीं है, परंतु शांति धाम जाने के लिए कैसे आत्मा को पवित्र बनना होगा, शांत रहना होगा और सुखधाम में जाने के लिए अपने आप को दिव्य गुणों से संपन्न बनाना होगा। परमात्मा कहते हैं यह दोनों ही धाम, मुक्ति धाम और शांति धाम, आत्माओं का घर और हमारी राजधानी, ये दोनों ही धाम बहुत पवित्र धाम है, जहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती, जिनके अकाउंट्स बहुत ही डेबिट वाले हैं वह जा नहीं सकती। जिनका अकाउंट्स सेटल होगा वही तो जा सकेगी। और इसीलिए हमें अपने कर्मों पर अटेंशन रखना है, परमात्मा की याद पर अटेंशन रखना है, क्योंकि हमारे कर्म श्रेष्ठ खाते में जमा होंगे, जिससे हम जीवन मुक्ति धाम जा सकेंगे। और जब परमात्मा की याद से हम अपने विकर्मों पर विजयी प्राप्त करते हैं, पास्ट में किए हुए विकर्म नष्ट करते हैं, तब आत्मा पवित्र बनती है और पवित्र आत्मा ही अपने मूल धाम शांति धाम जा सकती है। अगर हम पवित्र नहीं बनते हैं तो सजा खाकर भी तो शांति धाम जाना ही होगा। परमात्मा कहते हैं जो बच्चे मेरी आज्ञा पर चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, मुझे प्यार से याद करते हैं, उन्हें मैं पलकों पर बिठाकर ले जाता हूँ। परंतु जो मेरा नहीं मानते हैं, उन्हें फिर सजा खाकर भी अर्थात कर्मों को भोग कर फिर शांति धाम जाने को मिलेगा। और जिन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए होंगे, सभी आत्माओं को सुख दिया होगा, प्यार दिया होगा, वही तो प्यार के संसार में जा सकेंगे, सुख धाम में जा सकेंगे। तो ये हमें अटेंशन देना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो बहुत गुह्य है, जिसको परमात्मा समझाते हैं। दो बातें हैं जो परमात्मा बहुत अच्छे से हमको समझाते हैं, जो बहुत गुह्य है, जो समझने जैसी है। उसमें सबसे पहली पॉइंट है कि सतयुग में कभी मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि वह अमर लोक भी कहा जाता है। वहाँ आत्माएं अपनी स्व इच्छा से पुराना देह त्याग कर फिर नया धारण करती है, इसलिए वहाँ इच्छित मृत्यु है, परंतु मृत्यु शब्द नहीं है। वहाँ ड्रेस चेंज करने को कहा जाता है, अर्थात पुराना देह रूपी चोला त्याग कर नया देह रूपी चोला धारण करते हैं। केवल इतनी ही प्रक्रिया होती है। हम सभी जानते हैं कि जब पुराने वस्त्र त्याग करने हो और नए वस्त्र पहनने हो तो कितनी खुशी होती है। हमको तो खुशी होती ही है, परंतु दूसरों को भी, जो देखने वाले हैं, उनको भी तो खुशी होती है। इसलिए तो न्यू पिंच करते हैं लोग। उसी प्रकार सतयुग में भी खुशी खुशी से पुराना देह रूपी वस्त्र त्याग करते हैं और नया देह रूपी वस्त्र धारण करते हैं। और दूसरी पॉइंट जो सूक्ष्म है
जो परमात्मा ने समझाई कि परमात्मा के बच्चे समस्त संसार की आत्माएं हैं, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे केवल ब्राह्मण हैं, अर्थात जो परमात्मा का ज्ञान ब्रह्मा मुख से सुनते हैं, उसको धारण करते हैं, वो कर्मों से ब्राह्मण बनते हैं। इसलिए हम यहाँ ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाए जाते हैं, परंतु शिव कुमार और कुमारी तो समस्त संसार है। परंतु जो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, वह अपने कर्मों से श्रेष्ठ ब्राह्मण बनते हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हमें सदैव नशा रहे, खुशी रहे कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं और हर रोज़ श्रेष्ठ बातों को सुनाकर हमें श्रेष्ठ बनाते हैं, श्रीमत देकर श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं। जिसका टीचर स्वयं भगवान हो, वह स्टूडेंट कितना भाग्यशाली होता है। तो यह सदैव खुशी रहे कि हमको पढ़ाने वाला कौन है और हम क्या पढ़ रहे हैं, किस डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। मनुष्य से देव पद पाएंगे, इतनी ऊंची डिग्री तो सारे संसार में नहीं सिखाई जाती, नहीं दी जाती है, ये तो भगवान ही कर सकते हैं। और साथ साथ दूसरी खुशी की बात, नशे की बात ये भी सुनाई कि हम भविष्य में नए विश्व की बादशाही लेने वाले हैं। तो यह दोनों ही बातें अगर हमें स्मृति रहती है, याद रहती है, तो ये कलयुगी जो दुखदायी बातें हैं वह स्वतः हमारी बुद्धि से मिट जाएंगी जब हमारा फोकस आने वाले संसार में और जो प्राप्तियां हो रही है उसमें स्थित रखेंगे। तो जो अप्राप्ति है वो तो ध्यान में भी नहीं आएगी। तो ये दोनों बातों की खास स्मृति, खुशी और नशा रखना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया है। वरदान में कहा कि हमें माया को डाइवोर्स देकर पिता के साथ संबंध जोड़ना है, जिससे हम माया जीत और मोह जीत हो जाएंगे। आज हम संसार में देखते हैं कि पिता बेटे को त्याग करते हैं, बेटा पिता को त्याग करता है, हस्बैंड वाइफ को डाइवोर्स देते हैं। तो जहाँ भी देखो वहाँ कहाँ ना कहाँ किसी को छोड़ देते हैं। उन संबंधों में जो जन्म जन्म के संबंध हैं उसको डाइवोर्स दे देते हैं। परंतु परमात्मा क्या समझाते हैं? परमात्मा कहते हैं कि हमें संबंध को डाइवोर्स नहीं देने हैं, परंतु उसमें जो विकार है उसको डाइवोर्स देने हैं। आज हमारी जो अपेक्षाएं हैं, पिता के बच्चों में अपेक्षाएं होती है, जो बच्चे परिपूर्ण नहीं करते हैं तो पिता त्याग कर देते हैं। उसी प्रकार बच्चों की आश होती है, तीव्र इच्छा होती है कि बाप का पूरा ही वर्षा प्रॉपर्टी मुझे मिले। अगर लगता है कि मिलना नहीं है तो वो पिता को छोड़ देते हैं। तो इस संबंध में जो लोभ की वृत्ति है, जो अपेक्षाएं हैं, तो वो त्याग करना है। उन वृत्तियों को डाइवोर्स देना है, उन इच्छाओं को डाइवोर्स देना है, तब हम सुखकारी संबंध अनुभव कर सकेंगे। उसी प्रकार पति पत्नी के संबंध में जहाँ शंका कुशंकाएं हैं, जहाँ एक दूसरे का मान सम्मान भंग होता है, तो वो डाइवोर्स का कारण बन जाता है। तो हमें वो संबंध नहीं छोड़ने हैं, परंतु उसमें जो हमारा मोह है, जो हमारा इन्फीरियरिटी या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसे डाइवोर्स करना है। तो आज हम सभी चिंतन करेंगे कि हमारे संबंधों में
सुख नहीं मिलता, तो ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन सी कमजोरियां हैं, कौन से माया के विकार हैं जो सुख हमें अनुभव करने नहीं देते हैं। उन सारे ही विकारों को हमें डाइवोर्स देना है। उन सभी कमजोरियों को, नेगेटिविटी को हमें डाइवोर्स देना है और परमात्मा पिता के साथ सर्व संबंध प्यार भरे निभाने हैं। जब परमात्मा बीज से हम आत्माओं को स्नेह मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो हमसे अनेक संबंधों को भी प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा। तो प्यार अवश्य हो, परंतु मोह न हो, जिससे हम मोह जीत, माया जीत बन जाएंगे। तो यही परमात्मा ने हम बच्चों को सिखाया है कि सर्व से स्नेह कैसे रखो, परंतु मोह किसी में न रखो जिससे दुख मिलता है, और गुणों को धारण करो और माया को डाइवोर्स दो। और पांचवी बात, परमात्मा ने हम बच्चों को सिखाया कि सत्यता की शक्ति से हमें अपनी आत्मा के डायमंड को चमकाना है। जहाँ सत्यता होती है, वो सत्यता का प्रकाश स्वयं प्रकाशित होता है। आत्मा की चमक बढ़ाने के लिए इस गुण को धारण करना है। कुछ भी हो जाए, परंतु सत्यता को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सत्य को कभी याद करना नहीं पड़ता है। जब हम सत्य बोलते हैं तो सामने वाली आत्मा का भी मान बढ़ता है, परंतु अगर हम झूठ बोलते हैं तो आज तो उनके प्यार के पात्र बन जाएंगे, परंतु जब सत्य सामने आएगा तो जीवन भर वह कभी हमें माफ़ नहीं कर पाएंगे। कभी वो प्यार भरा संबंध नहीं रह पाएगा, विश्वासपूर्ण संबंध नहीं रह पाएगा। इसलिए आत्मा की वैल्यू उसकी सत्यता पर है, आत्मा की चमक सत्यता के आधार पर है। तो सदैव यह याद रहे कि हमें सत्य सोचना है, सत्य बोलना है और सत्य काम करने हैं, जिससे हमारी आत्मा की चमक बढ़ जाएंगी। तो आज परमात्मा ने विशेष 5 बातों पर अंडरलाइन कराई। सबसे पहली पॉइंट कि हमें श्रीमत पर चलकर सर्वात्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया वह गुह्य रहस्य या गुह्य बातें। सबसे पहली कि सतयुग में मृत्यु जैसा कोई शब्द नहीं, परंतु वहाँ पुराने वस्त्र त्याग कर नए देह रूपी वस्त्र धारण करते हैं। और दूसरी बात कि आत्माएं सभी उस परमात्मा की संतान हैं, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, जो ब्रह्मा मुख से निकले हुए ज्ञान को सुनती है, समझती है और धारण करती है। तीसरी पॉइंट जो खुशी और नशे की सुनाई कि अभी वर्तमान स्वयं भगवान हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं और भविष्य में हम विश्व की बादशाही के लायक बनेंगे। और चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया माया जीत, मोह जीत बनने का। उसके लिए माया को डाइवोर्स देकर हमें परमात्मा से सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि सत्यता की शक्ति कैसे आत्मा का प्रकाश, आत्मा की चमक बढ़ाती है। तो आओ हम उसकी अनुभूति करें। ओम शांति। मस्तिष्क के मध्य में आत्मा का सत्य प्रकाश विजुलाइज करो।
जैसे परमात्मा सत-चित आनंद स्वरूप है, वैसे उनकी संतान मैं आत्मा भी सत-चित आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा भगवान की स्टूडेंट भी हूँ। वह स्वयं मुझ आत्मा को पढ़ाने आते हैं, ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझाते हैं जो संसार में कोई भी समझा न सके। परमात्मा की श्रीमत पर चलते हुए हमें सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। स्वयं का जीवन संदेश बनाना है, जिसको देखकर आत्माओं को सही ठिकाना मिल जाए। मुझ आत्मा का सर्व संबंधी परमात्मा है। मैं आत्मा अपने सर्व रिश्ते एक परमात्मा से जोड़ती हूँ। और माया के विकारों को डाइवोर्स देती हूँ। सभी नेगेटिव बातों को डाइवोर्स देती हूँ। परमात्मा से संबंधों की अनुभूति बहुत सुखकारी है। जन्म जन्म की प्यास बुझाने वाली है। आत्मा को प्रेम से भरपूर करने वाली है। यही अनुभूति स्वयं भी करनी है और अन्य आत्माओं को भी करानी है। ओम शांति शांति। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें उस साथी का संसार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। टूटे हुए थे दिल के तार, ज्ञान योग से किया श्रृंगार। ऐसा सरगम छेड़ा प्रेम का, गूंज उठा मेरा मन संसार। हर घड़ी हुई सांसें सुहानी, है ऐसा उपहार मिला। क्या खूब है
तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। सामने है अपनी मंजिल, मिट गई है सारी मुश्किल। कह रहा है अब मेरा दिल, मिल गया अब हमको साहिल। चाहत थी जो युगों युगों की, वो मंजर का दीदार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार।